हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स। सो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन, जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स के अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं? यस, क्योंकि देखो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आ रहे हैं होल नंबर्स में। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या जो सारे के सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि जो होल नंबर है ज़ीरो वो तो इसके अंदर नहीं आ रहा ना, ज़ीरो। तो इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर को हम कैपिटल I से और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स होते क्या हैं? अब जो ये होल नंबर्स थे, ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं हमारे, जैसे -1 -2 -3। तो नेगेटिव, ज़ीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो ये क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर क्या है हमारा? रियल नंबर्स। तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं इनमें दो कैटेगरीज में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो रियल नंबर को। तो सबसे पहले है रैशनल नंबर्स और इर्रैशनल नंबर्स। तो सारे नंबर्स जो हैं वो मिलाकर रियल नंबर्स बन जाते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, बट जो ये Q है कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो Q है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो P/Q इसे हम बोलते हैं न्यूमिरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर। तो जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पर उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, और न्यूमिनेटर हमारा ज़ीरो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप इनको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक जो है नेचुरल नंबर पिक किया, दैट इज़ 2। तो ये तो न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है। तो इसको हमने देखो ये P हो गया और ये Q हो गया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। Q हमारा जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर ये ऐसे हो जाता है ना, Q हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम जो है ये एक आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। तो Q हमारा जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हो गए 2/3, ये भी एक रैशनल नंबर है, -4/5 ये भी एक रैशनल नंबर है, और 0/5 ये भी एक रैशनल नंबर है। ऊपर न्यूमरेटर में ज़ीरो आ सकता है हमारा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं हम इर्रैशनल नंबर्स। जैसे कि √2, ये रूट में होते हैं, जितने भी रूट में नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे इर्रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √2, √3, तो इसके अंदर जो ये नंबर होना चाहिए ना रूट के अंदर, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, तो जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है, 2 किस किस टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है और एक अपनी टेबल में आता है, तो दो ही फैक्टर है ना इसके। तो √4 जो है हमारा, ये इर्रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो 4 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। और अगर मैं 4 का रूट निकालती हूँ ना, तो ये एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2, तो इसमें से एक 2 हमने ले लिया, तो √4 का जो है हमारा 2 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रूट में जितने भी सारे नंबर्स जो है आपके इर्रैशनल होंगे, कुछ रैशनल भी होंगे अगर उनका आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो तो।
नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में एक होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो रैशनल नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? आगे जाकर ख़त्म हो जाना। तो जैसे 3/2 एक रैशनल नंबर है, हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है? तो ये हो गया हमारा डिवाइज़र और 3 हमारा जो है अंदर चला गया। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस किया, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा, एक 0 ले ली। 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया ना, 0.5 के बाद आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। तो दैट इज़ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो ये भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 3.33333, ये पॉइंट के बाद देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट हुए जा रहा है, 3333333 आएगा। तो ये किसको कब सॉल्व करते हैं? ये देखो ये एक रैशनल नंबर है 10/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगा, एक 0 ले लिया। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस किया 1, 3 3 ज़ा ये 0 ले लिया, 3 3 ज़ा 9 और ये 1। तो हमारा ये चलता ही चला जाएगा ना 3 3। नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमारा डेसिमल और रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब ये देखो 3 3 3 3 आ रहा है। तो ये भी क्या होते हैं हमारे? ये डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स के। तो वो भी हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल हो। अब जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उनके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। उसमें ख़त्म नहीं होता डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही रिपीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3.0100100001 00001। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये देखो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो है टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, प्लस नॉन रिपीटिंग है। ये रिपीट कहाँ हो रहा है? ये पहले 0 1 है, 0 0 1 है, अब एक एक 0 जो है एक्स्ट्रा होती जा रही है। तो ऐसे ही अगर ये ऐसे होता ना 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये एंड तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। तो ये आपका इरैशनल नंबर नहीं होता, ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो है इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रेकरिंग होते हैं, मतलब कि वो रिपीट नहीं होते और ना ही कभी ख़त्म होते हैं। ऐसे ही अगर हम पाई देखें तो पाई भी एक इरैशनल नंबर है। पाई की जो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? वो 3.14 समथिंग ऐसे कुछ होती है। तो ये भी जो है हमारा क्या है? अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और आगे ये जो है नॉन रिपीटिंग है। ये अलग अलग डिजिट ही आती चली जाएगी, 1 4 फिर 5 समथिंग ऐसे कुछ आती चली जाएगी हमारी ये। तो बट पाई की एक अप्रॉक्स वैल्यू भी होती है। अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? वो 22/7। तो ये तो हमारा जो है रैशनल नंबर है, जो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, तो जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रॉक्स इसके आती है। 3.14 समथिंग तो जो है आपका इरैशनल नंबर है, मतलब पाई तो आपका इरैशनल नंबर है, बट अगर पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं तो ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 के जो है अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा? वो 1 और 2 होगा। 3 और सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गए और 3 हो गए। अच्छा 1, क्या 1 प्राइम नंबर है हमारा? तो 1 किस किस की टेबल में आता है? 1 तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है ना। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। इसका तो एक ही फैक्टर है, मतलब 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर है? 1 के फैक्टर तो सिर्फ 1 है, वो इसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर नोर कॉम्पोजिट नंबर. तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. तो कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4. जैसे 4 जो है, जो अपनी टेबल में, और अगर और सिंप्लीफाइड वे में कहे तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में भी आते हैं. प्राइम नंबर्स कौन से थे? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल्स में आते हैं. जैसे 4 किस किस टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, एक अपनी टेबल में आता है 4. तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, 3 फैक्टर हो गए एक तो. नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो ये दिस इज़ थ्योरम 1. तो ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 14. 14 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो क्या मैं इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है दिखा सकती हूँ उसे? तो यहाँ पे हम 14 का एलसीएम लेंगे. तो 14 जो है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर, तो ये हम प्राइम नंबर से ही करेंगे. 2 एक प्राइम नंबर है, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होता. 7 से आप कर सकते हो 14 को डिवाइड. 7 एक प्राइम नंबर है और ये 14 खुद की टेबल में आता है. 14 जो है प्राइम नंबर नहीं है. तो आप जो है 2 से भी पहले शुरू कर सकते हो इसको. ऐसे भी कर सकते हो, आपने जो है पहले 2 से स्टार्ट कर दिया. 2 7 ज़ा 14 एंड देन 7 1 ज़ा 7. और इसको आप पहले 7 से भी कर सकते हैं. ऑर्डर जो है इसमें कुछ भी हो सकता है. जो आपके फैक्टर्स आएंगे ना वो सेम ही आएंगे, चाहे आप पहले 2 से करो या 7 से करो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट हम जो है हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करते हैं. तो 14 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 7 लिख सकती हूँ, या फिर मैं 7 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ. एक ही बात है. तो इन्होंने यही लिखा है यहाँ पे, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो दोनों ये प्राइम नंबर है. एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो ये हमने इसका फैक्टराइज किया, तो ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं. तो ये जो फैक्टराइजेशन है दैट इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. पहले आप 2 लिखो या फिर पहले आप 7 लिखो. इस चीज़ को छोड़कर जो इसका फैक्टराइजेशन है दैट इज़ यूनिक. थ्योरम 2 ये पेज नंबर 23 पर है आर.डी. शर्मा में लेटेस्ट एडिशन के अंदर. लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर. इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A. तो ये थ्योरम क्या कहती है? अगर आपने P एक प्राइम नंबर लेट किया है, तो हम कोई भी लेट कर लेते हैं. P एक प्राइम नंबर मैंने 2 लेट कर लिया, तो लेट P इक्वल्स टू में 2. एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर. A जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है. इफ़ अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो A स्क्वायर बाय P, तो ये तो 2 हो गया. A स्क्वायर क्या ले सकते हो आप? 16 ले लिया आपने, लेट कर लिया कि ये 16 है ना, 16. और A क्या हो जाएगा? अगर मैंने A स्क्वायर जो है 16 ले लिया, तो देन P डिवाइड्स A. तो आपको बताना, तो वो थ्योरम क्या कहती है कि जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा. अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा. तो हमने इसको जो है एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं. P को हमने 2 लेट कर लिया और A स्क्वायर हमने 16 लेट कर लिया. तो A 16 का जो है अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे होगा वो? तो 16 का एलसीएम लेंगे, तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम है जो डिवाइड करता है 16 को. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो इन दो में से एक जो है 2 निकाल लिया हमने और इस पेयर में से एक 2 निकाल लिया. 2 इंटू 2 4. तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई? 4. वैसे तो 16 प्लस माइनस 4 आता, इसका जो स्क्वायर रूट आता है 16 का, बट उन्होंने क्या बोला है कि A क्या लेना है हमें? पॉजिटिव इंटीजर. तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, नेगेटिव को हम नहीं लेंगे. तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, 8 आ रहा है. तो क्या जो है ये
P जो है A को भी डिवाइड करेगा, तो A क्या है 4 है और ये 2, यस। तो ये थ्योरम जो है, इस थ्योरम को आपको याद रखना है कि P ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो है हेल्प करेगी। जैसे जब हमें प्रूव करना होगा ना, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर प्रूव करो, तब हमारी जो है ये थ्योरम उसमें काम आएगी। तो अगर P जो है एक प्राइम नंबर है और A एक पॉजिटिव इंटीजर है, P अगर उसके A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।